नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रैली की स्थापना कब हुई और किन उद्देश्यों के साथ हुई? जी, रैली एग्रोटेक ये काफ़ी पुरानी, ये ग्रुप काफ़ी पुराना है जी। लगभग मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड। हालांकि रैली एग्रोटेक की स्थापना जी। लगभग 1993 में हुई और पहले ये टाटा रैली के नाम से जानी जाती थी। टाटा की ये डिवीज़न थी। जी। 1993 में पोदार एचएमपी ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया, जो कलकत्ता का पोदार एचएमपी ग्रुप है। तब से ये रैली एग्रोटेक जो है ये पोदार ग्रुप की कंपनी है और इसका हेड ऑफिस कलकत्ता हो गया है। फैक्ट्री हमारी वलसाड़ में है। उसके अलावा रैली की और फ्लैगशिप कंपनीज हैं हमारी, जिसमें पावर टूल्स लिमिटेड आता है, जिसका ब्रांड है रैली वुल्फ, और सीएनसी मशीन्स बनाती है हमारी एक और अच्छी बड़ी कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिका लिमिटेड। तो ओवरऑल ये ग्रुप काफ़ी पुराना है, पोदार एचएमपी ग्रुप जो कलकत्ते का है। अब रैली एग्रोटेक में पूरी अभी हमारे जो कृषि यंत्र की है जो कंप्लीट रेंज आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्प्रे मशीन्स, ये मिस्ट ब्लोअर जो पीछे आप देख रहे हैं, ये कंपनी यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन अब रेंज में मिस्ट ब्लोअर, पावर स्प्रेयर, हाई प्रेशर नैपसैक, बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर, अब ये पावर वीडर्स हैं जो जुताई के लिए और गुड़ाई के लिए काम आते हैं। पोर्टेबल पावर स्प्रेयर भी है जो आम के वगैरह की खेती में आता है। तो अभी एग्रीकल्चर से कंसर्न अदर दैन ट्रैक्टर हमारे पास लगभग सभी इम्प्लीमेंट्स हैं। सर, इस किसान मेले में आप किस प्रोडक्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या किस प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं? चूँकि ये मेला में ज़्यादा कस्टमर हमने देखा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक बॉर्डर, गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ से आए हैं और इसमें मेन रिक्वायरमेंट उनकी या तो स्प्रे मशीन की है जिसमें पावर स्प्रेयर और बैटरी नैपसैक है, अदरवाइज़ ये पावर वीडर्स की काफ़ी डिमांड आई है। ये रोटी टिलर्स जिसको हम बोलते हैं, ये मेनली छोटी खेती के लिए होते हैं या तो जुताई के लिए, और बड़ी खेती में आपका केला, गन्ना या उनकी गुड़ाई के लिए होते हैं, खरपतवार हटाने के लिए। इसके अलावा जो डिमांड आई वो ब्रश कटर्स की काफ़ी डिमांड आई है, और पोर्टेबल पावर स्प्रेयर जो यहाँ पर जो उधर शेल्फ में रखा है उसकी भी काफ़ी डिमांड है। सर, बहुत सी इंडियन कंपनियां हैं जो इस तरह की ब्रश कटर बना रही हैं, टीलर्स बना रही हैं। हाँ। तो किस तरह से आपका बेटर है उनसे? देखिए, ब्रश कटर में दो चीज़ें होनी चाहिए कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए। जी। हमारा 2 स्ट्रोक ड्यूरेबल ब्रश कटर है और पॉकेट को सूट करता हुआ भी होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर चाहता है कि मुझे कम रेट में भी मिले और अच्छा सामान मिले। नॉर्मली क्या होता है, कम रेट में घटिया सामान मिलता है, अच्छा सामान के लिए ज़्यादा दाम देना पड़ता है। हमारे ब्रश कटर के लिए अगर कस्टमर, अभी आप देखेंगे मेले में छूट के बाद कस्टमर को 15,000 में ब्रश कटर दिया जा रहा है, उसमें भी हमने डिस्काउंट दे करके थोड़ा और कम करके दिया है। तो अगर 13-14 हज़ार में कस्टमर को ब्रश कटर मिल जाता है जो कि उसको 30,000 देना पड़ता है और वही परफॉर्मेंस उसको मिलती है, तो हमारा तो यही टारगेट है कि उसको अच्छा क्वालिटी सामान दें, थोड़ा प्रॉफिट कम रखें और कस्टमर सेटिस्फाइड रहें। ओके सर। सर, मेले में आप छूट दे रहे हैं, हाँ। लेकिन मेले के बाद अगर किसान लेना चाहे तो क्या सब्सिडी इस पे मिलती है सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा सब्सिडी लगभग सभी कृषि यंत्रों पर है। जी। रोटी टिलर पे भी है, स्प्रे मशीन पे भी है, ब्रश कटर पे भी है। तो सर, क्या प्रावधान है, कहाँ से किसान खरीद सकता है इस प्रोडक्ट? किसान आजकल तो नया प्रावधान आ गया कि किसान जो है वो पैसा दे करके अपना डीलर से खरीद के और बिल जो है वो उसको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन दे करके, और सब्सिडी सीधे उसके खाते में चली जाएगी। अच्छा। ये नया जो अभी नियम आया भारत सरकार का, अभी तो बहुत आसान हो गया। तो इंडिया के बाहर भी सर आप इसे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इसको लेके? इंडिया के बाहर भी हमारा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मेनली टूल्स का काम होता है। अभी स्प्रे मशीन का हमने चालू नहीं किया। थोड़ा बहुत वो ये मिस्ट ब्लोअर के इंजन वगैरह हम एक्सपोर्ट ज़रूर करते हैं, बट कोई वो बहुत हाई वॉल्यूम नहीं। 2019 सर बिल्कुल नया साल आने वाला है, किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर हमारे चैनल के माध्यम से? मैं किसानों के लिए संदेश देना चाहते हैं कि जब भी वो, क्योंकि हमारे बिजनेस से भी रिलेटेड है और किसान के प्रोफेशन से भी रिलेटेड है, जब भी वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें वो हमेशा एक ऐसा स्प्रे मशीन या यंत्र यूज़ करें जो पेस्टिसाइड की बर्बादी नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्ट ब्लोअर है, ये आप देख रहे हैं। अब होता क्या है कि ये स्प्रे तो करता है, ये बहुत पुरानी मशीन है, अब उसका इंजन नई टेक्नोलॉजी का आ गया है, और ये हम ही नहीं बनाते, और भी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, उसमें इंजन हमारा यूज़ होता है। अब ये स्प्रे मशीन में क्या है कि ये
आपको धुएं के फॉर्म में जाएगा, वाष्प मिस्ट के फॉर्म में। वो क्या होता है कि आपके पत्ते के ऊपर, पत्ते के नीचे भी बैठ जाता है और ज़मीन पे नहीं गिरता। मगर उसमें आपको अगर 15 मिनट में आपकी टंकी खाली होगी, तो अगर हम ये पावर स्प्रेयर लें तो ये 5 मिनट में टंकी खाली होगी। तो किसान सोचता कि 4 घंटे में मैंने 20 टंकी खाली कर दी, यहाँ पर 4 घंटे में उसने मान लिए 6 टंकी खाली की। ये 6 पूरी की पूरी इस्तेमाल हो गई। पेस्टिसाइड उसका बर्बाद नहीं गया, जबकि पेस्टिसाइड बहुत महंगा होता है और ज़मीन पे पड़ जाने के कारण ज़मीन भी जो पॉइजनस हो जाएगी, स्पॉइल कंटेमिनेट हो जाएगा। तो मैं किसानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चूज़ करके बेस्ट क्वालिटी का स्प्रे मशीन वगैरह ख़रीदें, ताकि उनकी पेस्टिसाइड की बर्बादी नहीं हो और उनके जो ज़मीन है, सॉइल भी कंटेमिनेट नहीं हो। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई। किसान आपकी बातों से लाभान्वित होंगे। नमस्कार। किसान भाइयों, कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृषि संबंधित वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल के सभी वीडियोज़। धन्यवाद।